फिल्म फोन भूत एक हॉरर कॉमेडी है। ये कहानी दो दोस्तों की है जिन्हें भूतों में काफी दिलचस्पी होती है और उन्हें भूत दिखने लगते हैं। वो भूतों को मोक्ष दिलाने का काम करते हैं। फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुल्लू को अपने दोस्त मेजर को लेकर के एक अजीब सपना आता है, जिसका जिक्र वो अपने दोस्त से करता है और कहता है कि उन पर बुरा साया आने वाला है। बातों ही बातों में गुल्लू को याद आता है कि अगले ही दिन मेजर और गुल्लू दोनों के पिता आने वाले हैं। अगले सीन में दोनों दोस्त अपने फ्लॉप बिजनेस आइडियाज को डिस्कस करते हैं। दोनों एक दूसरे पर ब्लेम डालते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि उन दोनों को भूतों में इतना इंटरेस्ट होता है कि उनका हर बिजनेस घोस्ट थीम पर बेस्ड होता है और फ्लॉप भी हो जाता है। वो राका नाम के एक पुतले, जिसे वो 10 साल पहले कहीं से उठा लाते हैं, वो उससे बात करते हैं और कहते हैं कि कुछ कमाल कर राका, वरना घर वाले पैसे देना बंद कर देंगे। और फिर एक दिन वो एक घोस्ट थीम पार्टी करते हैं जहाँ वो भूतों को मोक्ष दिलाने की बात करते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात रागिनी नाम की भूतनी से भी होती है। पर पार्टी के बीच में गुल्लू और मेजर को पुलिस आकर के कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ आने की परमिशन लगती है, इस वजह से वो उन्हें फाइन दे। तो दोनों कहते हैं कि पार्टी कर रहे हैं, जिस पर पुलिस उनसे पूछती है कि किसके साथ। इसका मतलब सारे भूत बस उनको ही दिख रहे होते हैं। वापसी में उनकी गाड़ी चिकनी चुड़ैल से टकरा जाती है। दोनों दोस्त बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि गाड़ी की टक्कर से औरत के पैर उल्टे हो गए हैं। दोनों कई बार उसे सीधा करने की कोशिश करते हैं पर नहीं कर पाते। फिर बातें करते हैं कि क्या पता इसे पोलियो हो। तब तक चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। घर आने पर उन्हें रागिनी मिलती है। वो उन्हें बताती है कि वो भूत है और उसे बस वो दोनों ही देख सकते हैं। साथ ही वो एक बिजनेस आइडिया भी देती है जिसके तहत वो लोगों की बॉडी में घुसेगी और गुल्लू मेजर उसे वहाँ से बाहर निकालेंगे। इसमें नाम भी होगा और पैसा भी। वो रागिनी को ये बोलकर इनकार कर देते हैं कि ये गलत है, पर वो जेन्युइन लोगों की हेल्प करने और पैसा कमाने के लिए आइडिया इम्प्लीमेंट करने की सोचते हैं। लेकिन जब वो ये आइडिया अपने पेरेंट्स को बताते हैं तब उन्हें डांट पड़ती है। दोनों के पापा ये कहते हैं कि उनके ऊपर आज तक 5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अगर 3 महीनों में उन्होंने नहीं लौटाया तो भूतों की दुनिया से निकाल के जिस प्रोफेशन में वो कहेंगे दोनों को उसी में जाना होगा। दोनों शर्त मान जाते हैं और अपने भूत पकड़ने वाले बिजनेस पे काम करने लगते हैं। एक वीक तक तो कोई फोन नहीं आता, फिर उन्हें पहला कॉल आता है। दोनों एक्साइटेड होकर कॉल अटेंड कर ही रहे होते हैं कि उन्हें पता चलता है कि किसी ने प्रैंक कॉल किया है और उनकी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर दी है। इसी तरह वो सोशल मीडिया पर जोक बन जाते हैं। अब उन्हें बस प्रैंक कॉल ही आते हैं। कहानी में ट्विस्ट एक जेन्युइन कॉल से आता है जहाँ एक बच्ची के अंदर एक आत्मा घुस जाती है। आत्मा साउथ इंडियन होती है, इसलिए गुल्लू उसे रजनीकांत की फोटो दिखा के शांत करता है। फिर आत्मा बताती है कि कैसे बच्ची के पिता की वजह से उसकी मौत हुई थी। ये एक हिट एंड रन का केस था और उसकी मौत की वजह से उसके माँ बाप गरीबी में जी रहे हैं। तभी रागिनी वहाँ आकर कहती है अगर इन दोनों को भूत भगाने के जो पैसे मिलेंगे उनमें से आधे तुम्हारे पेरेंट्स को दे दी जाए तो तुम्हारे पेरेंट्स की गरीबी दूर होगी और तुम खुश हो जाओगी, तुम्हें भी मोक्ष मिलेगा। आत्मा मान जाती है। गुल्लू और मेजर बच्ची के बाप से 10 लाख रुपए मांगते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि जिस लड़की का एक्सीडेंट उसकी गाड़ी से हुआ था उसे आधे पैसे चाहिए। फिर वो दोनों आत्मा के घर पैसे देने जाते हैं। तब रागिनी बताती है कि उन दोनों को उसी ने बच्ची के घर से कॉल किया था और उन दोनों को शर्मानी चाहिए उसका आइडिया चुराने के लिए। अब वो सब आत्मा के घर पैसे देने पहुँचते हैं। वो बस आधे पैसे देने ही वाले होते हैं पर रागिनी पूरे 10 लाख दिलवा देती है और आत्मा को मुक्ति मिलती है। साथ ही जिनको पैसे मिलते हैं वो भी आशीर्वाद देते हैं। रागिनी गुल्लू और मेजर से कहती है कि जिनकी घर पे इज्जत नहीं उसे बाहर वाले आशीर्वाद दे रहे हैं, वो ऐसी कई आत्माओं की हेल्प कर सकते हैं। तब गुल्लू और मेजर पूछते हैं कि इसे हम तो पैसे कमाएंगे पर तुम्हारा क्या फायदा, जिस पर रागिनी कहती है कि उसे उनसे एक मदद चाहिए जो वो वक्त आने पर बताएगी। अब वो तीनों जगह जगह जा करके भूत भगाने का काम करते हैं। भूतों को दूसरे के शरीर से निकाल करके वो उनकी अधूरी विश पूरी करते हैं और बदले में मोक्ष दिलवाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी एंट्री होती है जैकी श्रॉफ यानी आत्मरख की, जो कि भटकती आत्माओं को मुक्ति दिलवाने का लालच दे करके उनसे गलत काम करवाता है। फिर भी उन्हें आजाद नहीं करवाता बल्कि बोतल में बंद कर देता है। उसे जब गुल्लू और मेजर की भूतों की मुक्ति दिलाने के काम के बारे में पता चलता है तो उसे ये बात नागवार गुजरती है। अगले सीन में रागिनी मेजर और गुल्लू को अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है वो और दौलतपुर के राजा दुष्यंत सिंह दोनों आपस में प्यार करते थे और एक दिन उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें रागिनी की मौत हो जाती है। राजा को लगता है कि उसकी गलती की वजह से हुआ है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। रागिनी ने कई बार उसे ये बात बताने की कोशिश करी पर राजा के घर वालों ने उसे पागल समझ लिया और सबने ऐसी तावीज पहन ली जिससे कोई आत्मा उन तक नहीं पहुंच सकती। अब रागिनी की मौत के बरसी वाले दिन राजा अपनी जान देने वाला है और रागिनी चाहती है कि गुल्लू मेजर उसे रोके। मेजर को रागिनी की बात सच नहीं लगती और वो इनकार कर देता है पर गुल्लू मान जाता है। दूसरी तरफ आत्मरख के 2 सिपाही चिकनी चुड़ैल को आत्मरख के पास ले जाते हैं। चिकनी चुड़ैल आत्मरख से मोक्ष लेने आती है। आत्मरख उसे बदले में अपना काम करने को कहता है। अगले सीन में गुल्लू रागिनी के साथ महल जा रहा होता है। तब मेजर भी उन्हें ज्वाइन करता है और तभी आत्मरख उन्हें मारने अपनी एक चुड़ैल को भेजता है जिस पर वो तीनों मिलकर के उसकी चोटी काट देते हैं। अब चुड़ैल की शक्तियां जा चुकी होती हैं, इसलिए आत्मरख उसे बोतल में बंद कर देता है।
अब वो ये काम चिकनी चुड़ैल को सौंपता है। चिकनी की मुलाकात रागनी से होती है। रागनी उसे समझाती है कि ये दोनों ही इसे मुक्ति दिलाएंगे। आत्मानक झूठा है। साथ ही रागनी गुल्लू और मेजर को ये भी बताती है कि राजा दुष्यंत की मौत हो चुकी है। दरअसल जब दोनों साथ जा रहे होते हैं तब उसके राजा के सौतेले भाइयों की वजह से राजा और रागनी की मौत होती है, और जब राजा अपने भाइयों से बदला लेने जाता है तब आत्मरक उसे बोतल में बंद कर देता है। अब गुल्लू और मेजर को आत्मरक की कैद से दुष्यंत की आत्मा को चुराना होगा। पहले दोनों मना करते हैं और रागनी को अकेले ही आत्मरक का सामना करने को जाने को कहते हैं, पर फिर उन दोनों को बुरा लगता है और वो रागनी की मदद करने आत्मरक के अड्डे तक पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के वो देखते हैं कि रागनी को भी आत्मरक ने बोतल में बंद कर दिया है और यहाँ फाइट होती है और गुल्लू और मेजर की हेल्प करने उनका पुतला राका आ जाता है और बाकी अच्छी आत्माएं भी उनकी मदद को आ पहुंचती हैं। इसी बीच गुल्लू और मेजर रागनी और बाकी के बोतल में बंद भूतों को चुरा लेते हैं। वो उसे मारना चाहते हैं, पर तभी उन्हें पता चलता है कि आत्मरक को ना उत्तर से, ना दक्षिण से, ना इंसान, ना आत्मा, ना शीतल, ना अग्नि कुछ नहीं मार सकती। फिर गुल्लू और मेजर के दक्षिण से पकड़ते हैं और वो इंसान भी होते हैं। रागनी भी उसको पकड़ती है, यानी आत्मा। फिर गुल्लू मेजर शीतल और अग्नि का भी जुगाड़ कर लेते हैं और आत्मरक पाताल लोक पहुंच जाता है। इसके साथ ही सारी आत्माओं को मुक्ति भी मिल जाती है और फिल्म का दी एंड हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी फोन बूथ मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, और अगर आपको मेरी फोन बूथ मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।